बिलाखिर बढ़ते हुए दबाव के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ की पुरअसरार मौत को मशकूक तस्लीम करते हुए इसकी असल वजह जानने के लिए एक जुडिशल कमीशन कायम करने का फैसला किया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाई कोर्ट को एक ख़त लिखा है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ को कमीशन में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। याद रहे कि 17 जून सन 2021 को पुरअसरार हालात में उस्मान काकड़ को अपने घर में सर पर गहरी चोट आई थी। उनका इब्तदाई इलाज कोयटा में हुआ और ज़ख्म गहरा होने के बायस उनके सर के ऑपरेशन में 4.5 घंटे लगे थे। उन्हें बादशाह कोयटा से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो 21 जून को सर के ज़ख्म की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए थे। उनके बड़े बेटे खुशहाल खान खटक ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि 2 नामालूम अफराद ने तब घर में घुसकर उनके वालिद के सर पर कुल्हाड़ी से वार किए। ताहम हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि उनको ब्रेन हेमरेज के बायस गिरने से सर पर ज़ख्म आया है। लेकिन बलूचिस्तान की बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मुमताज़ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नकीबुल्लाह अचकज़ई के मुताबिक उस्मान काकड़ की इब्तदाई CT स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक सर पर चोट लगने से पहले उनमें ब्लड प्रेशर, ब्रेन हेमरेज या इसी नोयत की किसी और बीमारी के आसार नहीं पाए गए। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी ने काकड़ की मौत को कत्ल करार देते हुए दावा किया था कि उनके पास इसके शवाहिद मौजूद हैं। चुनाचे काकड़ के ख़ानदान के लोग और उनकी जमात की क़यादत मुसलसल हुकूमत से उनकी मौत की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रही थी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का दावा है कि उस्मान काकड़ को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वो सिविलियन बालादस्ती के बड़े वकील थे और सियासी मामलात में मुदाखलत पर खुफिया इदारों और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को बरमला तनकीद का निशाना बनाते थे। ताहम बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू का कहना था कि चंद मुल्क दुश्मन अनासिर उनकी मौत के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के मुमताज़ न्यूरोसर्जन डॉक्टर नकीबुल्लाह अचकज़ई के मुताबिक जब उन्होंने ऑपरेशन से पहले उस्मान काकड़ के सर के बाल साफ़ किए तो देखा कि उनके सर की बाईं तरफ सोजन थी और उनको गहरी चोट लगी थी। ये किसी वजह से भी लग सकती है। एक मफरूज़ा था कि उनका पहले ब्रेन हेमरेज हो गया होगा, जिसके बाद वह ज़मीन पर गिर गए, लेकिन CT स्कैन में हेमरेज नहीं था। उन्होंने मजीद बताया कि जो ज़रूरी सर्जरी थी वह उन्होंने की। उनका कहना था कि उस्मान काकड़ के दिमाग को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और इस पर सोजन ज़्यादा होने की वजह से वह बाहर निकल रहा था। चुनाचे उसे इजाफी पर्दा लगाकर महफूज किया गया ताकि उसे खून की फराहमी बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि सर्जरी के दौरान उनके रिस्पॉन्सेज बेहतर हुए और ऑपरेशन रात 1:33 पर मुकम्मल हुआ। इसके बाद उनके रिश्तेदारों और सियासी क़यादत ने माहिर डॉक्टर्स का इंतजाम किया, जिन्होंने उनको एक और प्राइवेट अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया। न्यूरोसर्जन डॉक्टर नकीबुल्लाह अचकज़ई का कहना था कि अक्सर जब फालिज का हमला होता है तो मरीज को सेकेंडरी हेड इंजरी हो जाती है, लेकिन काकड़ की CT स्कैन रिपोर्ट में फालिज, खून पतला होने या ब्लड प्रेशर के शवाहिद नहीं थे। डॉक्टर नकीब अचकज़ई ने कहा कि चूंकि उस्मान काकड़ के ख़ानदान की ख्वाहिश थी कि उनको कराची मुंतकिल किया जाए, जिस पर मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि उनको आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया जाए। आगा खान अस्पताल कराची में उनकी मौत वाक़ हुई, जहाँ से उनको पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची मुंतकिल किया गया। ताहाल पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अगरचे जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर में पोस्टमार्टम के बाद 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इब्तिदाई रिपोर्ट दी गई, उसमें मौत की वजूहात के बारे में राय नहीं दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतवफ़्फ़ी के लवाकिन की ख्वाहिश के मुताबिक उनको अपनी मर्जी के लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराने के लिए मतलूबा मवाद दे दिया गया है। उस्मान काकड़ की तदफीन के मौके पर पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और उस्मान काकड़ के बेटे खुशहाल काकड़ के अलावा पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने कहा था कि उस्मान काकड़ की मौत तबई नहीं बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कत्ल के ज़िम्मेदार मुल्क के वो 2 खुफिया इदारे हैं जिनका नाम उस्मान काकड़ ने अपनी ज़िंदगी में ही लिया था। महमूद अचकज़ई ने कहा कि अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो हम उनको बता सकते हैं कि उस्मान खान काकड़ को किस तरह धमकियाँ मिली और किस तरह लोग उनके घर में दाखिल हुए और उन पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि उस्मान काकड़ ने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि अगर उन्हें या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी 2 खुफिया इदारों पर आयद होगी। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी और उस्मान काकड़ के करीब रिश्तेदार यूसुफ काकड़ ने सेनेट में उनके खिताब के हवाले से वायरल होने वाली एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि उस्मान काकड़ ने उस वीडियो में वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। ख्याल रहे कि इस वीडियो में उस्मान काकड़ ने चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं एक ज़ाती बात करना चाहता हूँ जो मैंने 6 साल में नहीं की। हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम जमहूरियत और अपने नज़रियात से दस्तबरदार हो जाएं, पार्लिमान की बालादस्ती की बात करना छोड़ दें और गैर जमहूरी क़ुव्वतों पर तनकीद ना करें। उस्मान काकड़ ने कहा कि मुझे ये इशारे और पैगामात मिल रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझे कुछ हुआ, मेरे बच्चों को कुछ हुआ और मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे मेरे नज़रियात, जमहूरियत, पश्तून कौम और पार्लिमान की बालादस्ती ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि मुझे या मेरे ख़ानदान को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी 2 इंटेलिजेंस इदारों पर आयद होगी। मैं ये इसलिए रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ ताकि ये वाक़या गुम खाते में ना जाए। उन्होंने ये मुतालबा किया कि मज़कूरा हक़ाइक़ की रोशनी में उस्मान काकड़ की मौत की वजूहात के बारे में तहकीकात की जाए। हमें ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जो है डेमोक्रेसी से विड्रा हो जाएं, कौमी हकूक़ से विड्रा हो जाएं और आप जो है अपने नज़रियात से विड्रा हो जाएं। आप जो है जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं वो
जिस पे आप तनकीद करते हैं इस पे खामोशी इख्तियार कर लें, आइन की बात छोड़ दे, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात छोड़ दे, जो हम करते हैं उस सब पे जो आप आंखें बंद कर लें। नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। मेरी जान इतनी अजीज नहीं है, ये डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के बारे में अजीज है, मेरी कौम मुझे अजीज है, मेरी अवाम मुझे अजीज है, मुझे सियासत मुझे अजीज। तो मुझे इशारे मिल रहे हैं, मुझे पैगामात मिल रहे हैं, मैं इस फ्लोर पे जो है वो ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। मुझे कुछ हुआ कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को कुछ हुआ, मेरे खानदान को कुछ हुआ, कोई परवाह नहीं, मैं रिकॉर्ड ना, मगर इसकी जिम्मेवार जो दो अहम इंटेलिजेंस अदारे गुम खाते में ना हो बस। कोयटा में सहाफियों से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान अलियानी ने इस हवाले से पूछे गए एक सवाल पर कहा कि उस्मान काकड़ के बेटे ने एक दो बार ये बात कही है कि उनके वालिद को कत्ल किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि तहकीकात करवाई जाए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत इसके लिए तैयार है, ताहम अब एक आला सतही अदालती तहकीकाती कमीशन कायम करते हुए बलूचिस्तान हुकूमत ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।